धमोल गांव का क्रेडिट लेने के लिए वो बात उठाया है, लेकिन उसका टेंडर हो चुका है। आप लोग विभाग में जो ग्रामीण सड़क की जो विभाग है उसके अभियंता से पूछ सकते हैं। लोगों पे इल्ज़ाम लगा था, निश्चित तौर पे उस दिनों उस समय बात हुई थी, जिसके कारण से लोग ये बात कहता है कि बात हुई तो निश्चित तौर पे मेरे टच में होंगे। तो इस तरह का बात करना उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। एक माना जाएगा विधवा विलाप टाइप का इसको माना। जो लोग दोषी है, जिनको सारे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी जानते होंगे, उनसे कहा कि जब आप गले में दो चुनाव लड़े, कोई बता दीजिए कि मेरे पिताजी चुनाव प्रचार में आए हों। सिर्फ वोट के दिन, मतदान के दिन अपना मत का अधिकार का प्रयोग करने के लिए वो गाँव में गए। कोई है ऐसा नेता? नवनिर्वाचित विधायक के द्वारा सुहिया धमोल पथ को लेकर सदन में मांग उठाई गई है कि उसको जर्जर है, इसको जल्द बनवाया जाए। ठीक है, वो अपने समझ से मांग उठाए हैं, लेकिन हमेशा उस रोड के बारे में आप लोग जब हमसे प्रश्न किए हैं कि उस रोड का क्या हुआ, पिपरा जगदीश रोड का क्या हुआ, या कटाव को लेके क्या हुआ, जो अहम गांव का जो क्षेत्र की समस्या है, उसको आपके द्वारा प्रश्न का हमेशा हम यही जवाब दिए हैं कि सभी रोड, जिस रोड का नाम ले रहे हैं वो रोड हो या पिपरा जगदीश हो, दोनों का टेंडर हो चुका है। और टेंडर क्या हो चुका है, आज के दिनों में उसका जो स्टेटस है वो जो जिनको मिलना था जिस कंपनी को, उस कंपनी को अवार्ड भी हो गया है। तो अब तो विभाग में कह के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, विभाग के सचिव हैं, मंत्री हैं, मंत्री तक दूर की बात है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का मामला है। अब तो काम तुरंत, जिसको अवार्ड मिला तुरंत काम लगाएंगे उसमें। तो ये मांग उठाना ही गलत था, या उनको जानकारी नहीं थी कि ये टेंडर हो चुका है, या जानकारी होते हुए भी वो जान रहे थे कि ये काम हो चुका है, तो एक क्रेडिट लेने के लिए, धमोल गांव का क्रेडिट लेने के लिए वो बात उठाया है, लेकिन उसका टेंडर हो चुका है। आप लोग विभाग में जो ग्रामीण सड़क की जो विभाग है उसके अभियंता से पूछ सकते हैं। चुनाव में देखा जाता है राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बहुत सारे बयानबाजियाँ हो रही थी, तो क्या क्रेडिट लेने के लिए भी राजनीतिक जो है माइलेज लोग नहीं, ये हम नहीं, उनको हो सकता है कि उनको ये जानकारी नहीं हो, या जानकारी होते हुए तो मैंने तो बात रख दी, हो सकता है उनको नॉलेज नहीं हो सकता है नॉलेज होने के बाद भी उठाए हो। तो इसमें देखिए, वो सदन में बात उठाए, उसमें उनकी कोई हम बातों को काट नहीं रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आज के दिनों में वो सड़क जो है हम लोगों ने प्रशासनिक करवाया बड़ा मुश्किल से, उसका पिपरा जगदीश का, क्योंकि ये दोनों गांव में बहिष्कार हुआ था चुनाव को देखते हुए। संसदीय चुनाव में बहिष्कार हुआ था धमोल में, पिपरा जगदीश में भी बहिष्कार हुआ था। तो संभावना था, इसलिए ये सब काम को जल्दी चुनाव के पहले हम लोग ये सब काम करा दिए थे। तो कौन कौन सा सड़क जो है आपके कार्यकाल में इम्प्लीमेंट? सभी, हम तो 600-700 करोड़ का हम लोगों ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कराया है। और काम जो कराए हैं, जो जवाबदेही जनता दी है, उसको हमने ये नहीं सोचा कि वोट मिलेगा ये काम कराना चाहिए, वोट नहीं मिला नहीं काम कराइए। इसी चीज़ को दरकिनार करते हुए जो बड़ी बड़ी समस्या हम कराने का प्रयास किए, जिसमें पिपरा जगदीश जो देखे होंगे आप, गांव इसलिए हो गया, धमोल इसलिए रुका हुआ है कि धमोल में प्राइवेट लैंड है, जिसके चलते मुआवजा की राशि किसान को दिलवाना था। और पिपरा जगदीश जो देख रहे हैं उसका दो तरफ का टेंडर करवाया गया। एक तरफ सरकारी लैंड था जो पैन था, दूसरे तरफ प्राइवेट लैंड है। तो आप देखेंगे चुनाव के समय में जिलाधिकारी महोदय चाहे कि हम प्राइवेट लैंड की तरफ काम कराएं, लेकिन उसका ऑप्शन हम टेंडर करवा चुके थे सरकारी की तरफ, उसका टेंडर हो चुका था। तो जिलाधिकारी महोदय से बात करने पे हुआ कि इस तरफ का एनओसी लेना पड़ेगा, तो ये देंगे नहीं, इसलिए जो सरकार का जो ज़मीन है उस तरफ बना दिया जाए। तो पिपरा जगदीश जो रोड आज देख रहे हैं दूसरे तरफ से, संडौर की तरफ से जा रहा है, उसी का नतीजा है कि सरकारी लैंड होने के कारण वो बन गया। अब जो प्राइवेट लैंड है धमोल, जो बरिसवन के शायद लोगों का ज़मीन पड़ता है, वो मुआवजा किसान को मिलेगा और काम लगेगा। मिसरौली एक सड़क है, उसको सभी रोड मिसरौली पर आवाज़ उठाई जा रही है। कोई सभी सड़क का हो चुका है, मिसरौली में भी हो चुका है। फंड की कमी है, अलॉटमेंट पैसा नहीं आया है, ठेकेदार लोग काम कैसे करेंगे? ठेकेदार लोग आधा अधूरा प्रेशर पर जितना काम हो सकता है किए हैं, फंड के दिक्कत के कारण, क्योंकि जो टेंडर है वो एक ही व्यक्ति को मिला हुआ है, ब्लॉक वाइज टेंडर हुआ है। तो फंड अभी रिलीज़ हुआ है तो निश्चित तौर पर काम होगा। शाहपुर में कोई सड़क नहीं बची है जिसका मरम्मती का टेंडर नहीं हुआ है।
2 रोड छोड़ के, जो मेंटेनेंस पीरियड में था, बाकी सभी का हो चुका है, चाहे धमोल हो, चाहे पिपरा जगदीश हो। हाँ, एक गांव हम लोग और छूटता है गोविंदपुर का, वो भी प्राइवेट लैंड है, लेकिन वो बहुत छोटा है। इसके पहले हम लोग कराए थे, लेकिन ज़मीन के ऑब्जेक्शन किए किसान, तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन उसका बहुत छोटा डिस्टेंस है। वो विधायक निधि से, सांसद निधि से, पंचायत से, किसी से भी काम हो सकता है अगर वो किसान तैयार होंगे तो। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के जो अभी नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा आपको दोषी मानते हैं आज भी? दोषी तो दोष और निर्दोष तो न्यायालय में तय होता है। दोष तो कैसे किसी को हम दोषी मानते हैं? सरकार जो अब न्यायालय में जो दोष होते हैं उसी को दोषी मानते हैं। लोग 10-10 साल 20-20 साल जेल से जो निकलते हैं, निर्दोषों के निकलते हैं, न्यायालय के मानते हैं। दोषी का तो मानने का वही एक तरीका है, आज के दिनों में माना जाए। तो मेरा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं था, ना मेरा केस में नाम था, ना कुछ था। हाँ, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति का जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा था, निश्चित तौर पे उस दिनों उस समय बात हुई थी, जिसके कारण से लोग ये बात कहता है कि बात हुई, तो निश्चित तौर पे मेरे टच में होंगे, ये कारण है कहने का। लेकिन मेरी उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, और मेरे और उनके बीच में क्या बात हुई है हम अपने बयान में दे चुके हैं। पुलिस जांच कर चुकी है। पुलिस तो खोजती ही है कि बड़े लोगों को फंसाना, पॉलिटिकल लोग को फंसाना, लेकिन पुलिस हर तरह से अपना सेटिस्फाइड हो चुकी है। और बहुत लोगों का नाम है, नाम लेना चाहिए डायरी में, और उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। अब तो इस तरह का बात करना उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। एक माना जाएगा विधवा विलाप टाइप का, इसको मानेंगे। जो लोग दोषी है, जिनको सारे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी जानते होंगे, उनसे कहा कि जब आप गले मिल रहे हैं, जिनसे यदावत सा मेरे से कोई झंझट नहीं था, प्रमुख के चुनाव में उनसे झंझट हुआ है या जिस कारण से झंझट हुआ हो, तो जब आके गले मिल रहे हैं तब तो कोई फ़ायदा नहीं है इस पे बातें करना बेवकूफ़ी है। जौनिया में जो प्लॉट हुआ, जो तटबांध बना था, उसमें भी ये कह रहे हैं कि जो 10 करोड़ रुपया खा गया विधायक जी। देखिए, इस तरह की सड़क छाप बातें हम नहीं करते, कौन खा गया, क्या खा गया। विधायक निधि का कोई काम नहीं था, विभाग के द्वारा काम हुआ था, जिलाधिकारी उनका मॉनिटरिंग कर रहे थे। ठोकर का निर्माण आज से नहीं, गांव वाले ही कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे कि ठोकर बनना चाहिए, जिससे कटाव से मुक्ति हो सके। बाढ़ से तो मुक्ति होगी नहीं, कटाव से मुक्ति हो सके। आप लोग कवरेज भी किए थे। सरकार का विभाग के द्वारा एस्टिमेट बनता है, सब जांच होता है, और जांच होने के बाद विभाग के द्वारा काम हुआ। जिलाधिकारी उसकी विजिट किए हैं, आप लोग दिखाए भी हैं, काम में कोई कमी नहीं है। उसका वक्तव्य भी आ चुका है जब जिलाधिकारी महोदय का, इंजीनियर का, कि ये जिस दूरी तक काम हुई थी 400 मीटर का ये बात नहीं था, यहाँ किलोमीटर की बात थी। उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर होने के कारण दबाव दूसरे ओर पड़ने का कारण ख़त्म हो गया। तो इसका मॉनिटरिंग करने वाले वो विभाग बोलने वाला, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था। मेरा यही लेना देना था कि ठोकर के डिमांड के लिए हर जगह हम लोग जाके प्रयास किए, गुहार लगाए, क्योंकि काम होना चाहिए। तो उसके लिए काम हुआ वहाँ सब लोगों ने, और हम लोगों ने जाके कभी हमने फ़ोटो नहीं खिंचवाया। जो भी कहता है कि जाके सारे लोग जाके चेक किए हैं काम को। पूर्व विधायक के प्रतिनिधि हैं, वो भी जाके चेक किए, सब लोग चेक किया। जिलाधिकारी जब बयान दे चुके हैं, विभाग के इंजीनियर दे चुके हैं, अगर कुछ गड़बड़ी है उसके लिए स्वतंत्र है, सभी लोग जाके काम कर सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं कहीं भी फोरम पर जाकर। तो उसके बावजूद कह रहे हैं कि फिर जब ठोकर गंगा जी में चला गया या जो भी हुआ, उसी साल आवाज़ उठाना चाहिए था, सदन में बात करनी चाहिए थी। जुलाई कहाँ, मार्च का सदन था। हाँ। मार्च के बाद चुनाव हम लोग को जाना था, तो उसके बाद कहाँ सदन कहाँ खुला था कि आवाज़ उठा देंगे। और आवाज़ उठाने का आप बताइए कब सदन चला है। एक तो सदन सभी लोग जान रहे हैं कि किस कारण से हुआ, क्या कारण हुआ, तभी ना हमको समझ में आ गया कि बॉर्डर का इलाका है और बिहार सरकार सक्षम नहीं है। और तभी ने हमने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया कि भाई इसको किसी तरह बनाया जाए। सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है 26 करोड़ या 36 करोड़ का रुपया का सैंक्शन किया है अपने एरिया में बनाने का, और यहाँ पे भी जो अलॉटमेंट था वो अपने एरिया में बिहार सरकार भी प्रयास करे। अभी भी हम लोग प्रयास किए, प्रयास करना चाहिए। हम लोग भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी सब लोग को समस्या बताया। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग देखें
मेरा ये कहना था कि सरकार के कोई आदमी भी नहीं आया देखने के लिए। प्रभारी मंत्री आधे रास्ते से लौट गए, चुनाव के दरमियान भी कोई नहीं आया, ना उनकी कोई बात की। जो भी समस्या का समाधान करना था, आवाज़ उठाना हो या उस पंचायत के जो करना हो, सब कुछ हम कर दिए। तो काम में कोई कमी नहीं है और काम से वोट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिपरा जगदीश गांव आज़ादी के बाद रोड पहुंचा, फिर भी उस गांव में हम एक वोट से हार गए। तो काम का कोई मतलब नहीं है। काम, हाँ, हमको जो जिम्मेवारी जनता दी थी उसका बखूबी लगभग हम सभी गाँव को, टोला संपर्क कोई गाँव बचा नहीं है आज के दिनों में कि जो संपर्क बचा हो। जो बचा है वो निजी ज़मीन के कारण या बुलाकी का टोला एक हो या गोविंदपुर हो, और पिपरा जगदीश पहुंच गया, धमोल का टेंडर हो चुका है। तो बुलाकी का टोला एक फंसा हुआ है, छोटा छोटा है, काम कराए लोग। भाजपा के नेता भुवर ओझा और आपके पिताजी को लेकर कह रहे हैं कि जब विधायक राहुल तिवारी 10 साल शाहपुर से विधायक थे तो उस समय वो बयानबाजी नहीं कर रहे थे, चुनाव हार गए, पुत्र मुँह में मीडिया में चर्चा में रहने के लिए बयानबाजी दे रहे हैं। इस सभी को जानना चाहिए, पिता ने हमको राजद में नहीं भेजा था, हम स्वतः राजद में गए थे और मेरे पिताजी उस समय जदयू के राज्यसभा के सदस्य थे। तो पिता के कहने पे मैंने वहाँ नहीं गया। और मेरे ही राजनीतिक पूरे बिहार भर में, देश भर में ऐसे ही नेता होंगे जो अपने बेटा को प्रचार में एक दिन भी नहीं आए हों। 2 चुनाव लड़े, कोई बता दीजिए कि मेरे पिताजी चुनाव प्रचार में आए हों। सिर्फ वोट के दिन, मतदान के दिन अपना मत का अधिकार का प्रयोग करने के लिए वो गाँव में गए। कोई है ऐसा नेता? तो उनके बातों को क्या बोलना, वो फ्री हैं, वो किसी पे भी टिप्पणी करते हैं, क्योंकि वो आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी दिन देखे हुए हैं, दोस्त रहे हैं। नीतीश जी को आज जिस मुकाम में पहुँचे, निश्चित तौर पर शिवानंद तिवारी जी का जरूर हाथ रहा होगा। पार्टी उन्होंने बनाया, आखिर पार्टी उन्होंने बनाया, समता पार्टी जो आज जदयू है, आज मुख्यमंत्री है, किसके बदौलत है? अगर समता पार्टी नहीं बनी रहती तो कहाँ से कोई मुख्यमंत्री बन पाते हैं? तो ये तिवारी जी पे किसी पे जाके एक छोटी सी बात कह देना या उंगली उठा देना, ये हास्यास्पद है। क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी कैसे बनी है, मेरे घर में ही पार्टी बनी है और उस समय बहुत कारण के चलते पार्टी बनी है। समय आएगा तो बताएंगे उस चीज़ को भी, उसमें मेरा कितना योगदान उस पार्टी में रहा है बनाने में, शुरुआत में क्या हम वहाँ काम किए हैं, आएगा समय हम बताएंगे।